निकट भविष्य में रहस्यमय जीव कहीं से भी प्रकट होते हैं और मानव जाति को मारना शुरू कर देते हैं, जिससे एक सर्वनाश की घटना होती है जिससे कई लोग जीवित नहीं बचते हैं। जो कुछ हुआ उसके बारे में कई सिद्धांत हैं, जैसे संक्रमण फैलाने वाला कीड़ा, बैंगनी धुंध और इसके लिए सजा, मानवता, लेकिन वे सभी अफवाहें हैं और किसी के पास वास्तविक कहानी नहीं है। शहर में पॉल आपूर्ति की तलाश में है। अचानक सायरन बजने लगता है। वह तुरंत बाहर भागता है और सड़कों के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है, जब आवश्यक हो छिपता है और किसी भी चीख और बम से दूर जाता है। जैसे शहर को मिलता है। काले धुएं से ढका हुआ पॉल बाहरी इलाके में एक परित्यक्त घर में पहुंचता है, जहां वह अपने घर से फिर से मिलता है। बच्चे, जिनकी देखभाल उसे अकेले करनी होगी। 15 साल बाद पॉल के लड़के स्वस्थ हो गए हैं। किशोर, वे एक ही घर में रहते हैं और दिन के दौरान आपूर्ति की तलाश में बाहर जाते हैं, लेकिन वे रात में छिपा हुआ स्टफ। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, जोसेफ खिड़कियां ढक देता है और उन्हें बताता है, घर में घुसने के लिए कुत्ता रोको। पॉल तब तक बाहर इंतजार करता है जब तक वह थॉमस को वापस आते नहीं देखता और उसे डांटता नहीं है। देरी करना। थॉमस बताते हैं कि उन्हें अपने पड़ोसी रोज परिवार की मदद करना पसंद है, जिनके पास खेत है। फिर वे तीनों खाना खाने से पहले हर दरवाजा और खिड़की बंद कर लेते हैं। पॉल डांटता है। थॉमस ने एक बार फिर कहा कि अगर उन्हें फिर कभी देर हुई तो उन्हें सीमाओं से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जोसेफ इसके लिए अपने भाई का मजाक उड़ाता है और बहस जल्द ही शारीरिक लड़ाई में बदल जाती है, लेकिन पॉल तुरंत उन्हें रोकता है और उन्हें याद दिलाता है कि वे इंसान हैं, जानवर नहीं। रात के खाने के बाद पॉल अपने बेटों को शतरंज खेलते हुए देखता है, लेकिन जब रोक को फर्श पर खरोंचने और गुर्राने लगता है तो उसका ध्यान भटक जाता है। इसे एक शगुन के रूप में देखते हुए पॉल और थॉमस नीचे जाते हैं और अचानक दरवाजे पर दस्तक से चौंक जाते हैं। ऐसा लगता है कि जीव अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे तुरंत दरवाजा पकड़ लेते हैं ताकि उसे जबरदस्ती खोलने से रोका जा सके। कई सेकंड तक बहुत तेज कंपन और तेज आवाज होती है, जब तक जीव हार मानकर चले नहीं जाते। तब थॉमस ने जोसेफ को मदद न करने के लिए बुलाया, लेकिन जोसेफ ने खुलासा किया कि वह और अधिक जानने के लिए सुन रहा था। 3 प्रयास हुए, पहला 10 सेकंड का था, दूसरा 20 सेकंड का और आखिरी सिर्फ 1 सेकंड का। जोसेफ का मानना है कि पहला एक परीक्षण था और दूसरा तोड़ने का वास्तविक प्रयास था, जबकि तीसरा सिर्फ एक था। निराश प्रहार। अगले दिन वे दरवाजे की जांच करते हैं और लकड़ी पर सभी पंजों के निशान देखते हैं। दरवाजा ताकत खो गई है, इसलिए पॉल और उसके लड़के इसे मजबूत करने के लिए लकड़ी की तलाश में निकलते हैं। वे अपने सभी निष्कर्षों को घर वापस लाते हैं और जब थॉमस लकड़ी काटता है, पॉल जोसेफ की जांच करता है, जो खलिहान में कुछ बना रहा है। पॉल के कुछ उकसाने के बाद जोसेफ ने स्वीकार किया कि वह कोशिश कर रहा है एक वाहन बनाने के लिए, क्योंकि वह सीमित और डरा हुआ महसूस करके थक गया है। हालांकि वह काम नहीं कर पाता। पॉल प्रभावित होता है और देखता है, जल्दी से कुछ बदलाव करता है जिससे अंततः कार चलने लगती है। उत्साहित होकर पॉल किशोरों को गाड़ी चलाना सिखाने के लिए एक सवारी पर ले जाता है। 1 घंटे तक भटकने के बाद वे घर जाते हैं और पॉल घोषणा करता है कि खिड़कियों को अभी भी सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है, इसलिए वह लड़कों को बचाने के लिए नदी पर भेजता है। थॉमस क्रोधित हो जाता है क्योंकि उससे वादा किया गया था कि वह आज खेत में जा सकता है, लेकिन पॉल कहता है कि यह अधिक महत्वपूर्ण है। भाई कार में चले जाते हैं और थॉमस इसके लिए जोसेफ को दोषी ठहराने लगता है और कहता है कि पॉल ने थॉमस को भी सिर्फ अपने भाई की सुरक्षा के लिए भेजा था। जोसेफ को नहीं लगता कि उसे सुरक्षा की जरूरत है, इसलिए जब वे खेत से गुजरते हैं तो थॉमस कार से बाहर निकल जाता है और जोसेफ से वापस रास्ते में उसे लेने के लिए कहता है। घर में पॉल दरवाजे को मजबूत करने का काम पूरा करता है और एक लेता है। झरने के किनारे अकेले धूम्रपान करने के लिए निकले। जैसे ही वह चारों ओर देखता है, उसे चट्टानों में एक काला खौफनाक छेद दिखाई देता है। इस बीच जोसेफ नदी पर जाता है और आपूर्ति की तलाश में एक पुराने परित्यक्त जहाज में उतरने से पहले खुद को कार से बांध लेता है। एक लॉकर के अंदर उसे एक गंदी पत्रिका से एक पिनअप मिलता है, जो उसे एक पल के लिए अवाक कर देता है। फिर वह और अंदर देखता है और अचानक चौंक जाता है। कूड़े के ढेर से कीड़ों का एक समूह निकलता है। वे उसके चारों ओर उड़ते हैं और उसकी त्वचा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसलिए वह वहां से जल्दी निकलना है। फार्म में थॉमस परिवार के कामों में मदद करता है, लेकिन जल्द ही पता चला कि उसके वहां जाने का मुख्य कारण मालिकों की बेटी चार्लोट है। ये स्पष्ट है कि किशोरों को एक दूसरे पर क्रश है और वे मैदान पर एक साथ टहलने जाते हैं। चार्लोट थॉमस को दिखाती है
पेड़ से बंधी एक रस्सी, ये समझाते हुए कि जब वह छोटी थी तो उसे केवल तभी बाहर खेलने की अनुमति थी यदि वह पेड़ को छू रही थी, इसलिए वह तकनीकी रूप से पेड़ से जुड़ी रहने के दौरान दौड़ने के लिए अधिक जगह पाने के लिए खुद को बांध लेती थी। वे एक खेल भी खेलते हैं जिसमें वे किस चीज के बारे में पागल सिद्धांत साझा करते हैं। सर्वनाश का कारण बना। जब थॉमस के जाने का समय हुआ तो चार्लोट ने उसे कसकर गले लगाया। सूरज डूबने लगा है, इसलिए दोनों लड़कों को जल्दी करने की जरूरत है। पॉल घर लौटता है और चिंतित हो जाता है जब उसे रोक को नहीं बल्कि उसका कोई बेटा नहीं मिलता। जोसेफ कार में वापस आता है और पहले तो वह स्टार्ट नहीं होती, कुछ कोशिशों के बाद अंततः वह इसे चालू कर पाता है। थॉमस जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ रहा है और फिसल जाता है, इसलिए वह जमीन की एक दरार में गिर जाता है। जब जोसेफ अपने भाई को लेने आता है तो वह उसे आसपास नहीं देखता और बस चलता रहता है। एक बार जब वह घर पहुंचता है और अपने पिता को बताता है कि क्या हुआ था, पॉल ने उसे अंदर जाने और सब कुछ बंद करने के लिए कहा, जबकि वह और रोक को थॉमस की तलाश कर रहे थे। दरार में थॉमस बहुत दुखते शरीर के साथ उठता है। लाइटर का उपयोग करते हुए वह क्षेत्र के चारों ओर देखना शुरू कर देता है। एक प्राणी को दीवार के छेद से अंदर पहुंचते देखकर चौंक गया, यहां तक कि यह चीखता भी है जिसे लोग सुन लेते हैं। पॉल और रोक को सावधानी से चलते हुए थॉमस ने एक छोटा सा चाकू निकाला और राक्षस के हाथ पर वार कर दिया, जिससे ये छेद में पीछे हट गया। हालांकि जब थॉमस पीछे हटता है तो एक दूसरा प्राणी ऊपर दिखाई देता है और उसका चेहरा पकड़ लेता है। थॉमस को सांस लेने में परेशानी हो रही है, लेकिन इससे पहले कि वह बेहोश हो पाता, पॉल आता है और उसे खींच लेता है। राक्षस इसे जल्दी से मारने के लिए वापस आया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि थॉमस ठीक है, पॉल और रोक्को को एक सुरंग मिलती है जो उन्हें सीधे दरार में ले जाती है। इस समय जंगल से भागना खतरनाक है, इसलिए उन्होंने सुरक्षा के लिए सूर्योदय तक दरार में रहने और प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने का फैसला किया। वे छेद के माध्यम से आने वाले प्राणियों को सुन सकते हैं, इसलिए वे आग की लपटें तैयार कर लेते हैं जिससे जमीन हिलने लगती है। ये पता चला है कि राक्षस अब भूमिगत हो रहे हैं और निकास को गंदगी से ढककर समूह को दरार में फंसा रहे हैं। चून की रोक को भौंकता रहता है और दरार बंद नहीं होती। बड़बड़ाते हुए पॉल अपने बेटे और कुत्ते को पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि वह जमीन में खुल रहे छेद के अंदर फ्लेयर डालता है। जब जीव बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो पॉल एक छोटा सा विस्फोट करता है जो दुर्भाग्य से उस पर भी पड़ता है। घर में जोसेफ को बहुत सारी चरमराहटें सुनाई देती हैं और वह योजना बनाना शुरू कर देता है। मिनट बाद में वह मुख्य दरवाजे के सामने अपनी कुर्सी पर रस्सी बांधकर बैठ जाता है और सो जाता है। जल्द ही एक प्राणी दरवाजे के एक छेद को ढांकने वाली लकड़ी को हिलाता है और अंदर पहुंच जाता है, जिससे ये जांचने के लिए उसका नाखून बड़ा हो जाता है कि जोसेफ वास्तव में सो रहा है या नहीं। जब लड़का कोई प्रतिक्रिया नहीं करता तभी जीव अंदर आता है ताकि यूसुफ ये प्रकट कर सके कि वह नाटक कर रहा था और उसने रस्सी खींच ली। एक पिंजरा छत से तुरंत गिर जाता है। जीव को पकड़ना। खुद पर गर्व करते हुए जोसेफ पिंजरे को कंबल से ढक देता है और सो जाता है। अगली सुबह वह चिंतित है क्योंकि बाकी लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं, इसलिए वह कार में से खोजने के लिए निकल जाता है। इस बीच थॉमस ने प्रवेश द्वार को फिर से खोलने के लिए गिरी हुई गंदगी को खोद डाला है और अपने गंभीर रूप से घायल पिता को बाहर खींच रहा है। रोक को भी बाहर आता है और कार के शोर का पीछा करते हुए जोसेफ को ढूंढता है और उसे उसके परिवार तक वापस ले जाता है। भाई तुरंत पॉल को कार तक और फिर घर में उसके बिस्तर तक ले जाने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब वे चर्चा करते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, थॉमस अंततः पिंजरे को देखता है और कंबल के नीचे देखता है, जिससे प्राणी पागल हो जाता है। जोसेफ ने तुरंत कंबल वापस रख दिया और समझाया कि प्रकाश राक्षसों को चोट पहुंचाता है। फिर वे पॉल के घावों पर पट्टी बांधते हैं, जबकि जोसेफ बताते हैं कि कल रात प्राणी को अंदर आने में 8 सेकंड लगे, जो अब तक का सबसे कम समय है। उसे ये भी यकीन है कि कोई दूसरा प्राणी भी था जो चला गया। उनका व्यवहार बहुत तेजी से बदल रहा है और जोसेफ ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ सही नहीं है। थॉमस बताते हैं कि जीव चतुर है। कल रात उन्होंने गुफा में एक झुंड को मार डाला और शायद वे बदला लेने के लिए यहाँ आए थे, क्योंकि चार्लोट ने कहा कि वे शायद ही कभी खेत में जाते हैं। जोसेफ यह नहीं सोचता कि उन्होंने प्राणियों को मार डाला, वो सोचता है कि केवल पॉल ने ही ऐसा किया है। खुद को साबित करने के लिए थॉमस पिंजरे में बंद प्राणी को मारने की कोशिश करता है। जोसेफ उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वह इसका अध्ययन करना चाहता है और संघर्ष में राक्षस है। बाहर आता है, जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप जाता है।
जब अंततः वह बाहर निकलता है तो रोक को उस पर भौंकना शुरू कर देता है। तो राक्षस हमला करने के लिए रूपांतरित हो जाता है। जोसेफ उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और थॉमस उसका सिर काट देता है। एक कुल्हाड़ी के साथ अभी भी और अधिक जानने की इच्छा रखते हुए जोसेफ शव को खलिहान में ले जाता है और उसे खोलना शुरू कर देता है। ऊपर जबकि रोक को और कुछ कीड़े देख रहे हैं। हालांकि चाहे वह कितना भी कटौती कर ले, उसे इस बात की और समझ मिल जाती है कि यह क्या हो सकता है। तब थॉमस ने उससे कहा कि उन्हें पॉल को ले जाना चाहिए, चार्लोट का फार्म, क्योंकि उनके पास बेहतर घर और वास्तविक दवा है। जोसेफ ऐसा नहीं सोचता। रोजेज उसकी मदद करेंगे, लेकिन थॉमस उसे साथ आने के लिए मजबूर करता है। भाइयों ने पॉल को वापस अंदर डाल दिया। कार और खेत की ओर ड्राइव करें, जहां चार्लोट के माता पिता जोसेफ को सही साबित करते हैं। उनके पास पर्याप्त दवा नहीं है, इसलिए वे इतनी बुरी तरह से घायल किसी को लेने से इनकार करते हैं। चार्लोट विरोध करती है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि उसके माता पिता थॉमस को रहने देने के लिए सहमत हैं, जिससे पॉल और जोसेफ को उनके घर पर अधिक संसाधन मिलेंगे। जोसेफ तुरंत चला जाता है और जब थॉमस उसका पीछा करता है तो एक बहस शुरू हो जाती है, जिसमें जोसेफ अपने पिता की आने वाली मौत के लिए थॉमस को दोषी ठहराता है। गुस्से में थॉमस अपने भाई को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वह क्या कर रहा है तो वह पीछे हट जाता है। जोसेफ तुरंत कार में बैठता है और अपने बेहोश पिता के साथ चला जाता है, इसलिए जोसेफ खेत में परिवार के साथ शामिल हो जाता है। बाद में चार्लोट थॉमस के साथ कुछ वास्तविक अच्छा भोजन साझा करती है और उसे दिखाती है उसका कुछ सामान, जिसे थॉमस ने पहले कभी नहीं देखा था। किशोर एक मधुर क्षण साझा करते हैं और चुंबन केवल चार्लोट के पिता द्वारा बाधित किया गया, जो अपनी बेटी को दूसरे कमरे में भेजता है। अपने रास्ते पर पीछे जोसेफ ने देखा कि भेड़ें डर के मारे भाग रही थीं और हर जगह गंदगी के ढेर थे, जिसका मतलब है जीव भूमिगत घूम रहे हैं। जब वह घर पहुंचता है तो उसे दीवार के पास गंदगी का एक रास्ता दिखाई देता है, इसलिए उसे डर है कि राक्षस घर के नीचे हो सकते हैं। अपने पिता की देखभाल करने के बाद जोसेफ चला जाता है, खलिहान में जाता है और एक नई योजना बनाने के लिए वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वह सभी खिड़कियां भी बंद करना शुरू कर देता है और जैसे ही वह घर के चारों ओर घूमता है, कालीन पर पैर रखते ही वह गिर जाता है। इसके नीचे एक छेद है, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि राक्षस पहले से ही इमारत के अंदर हैं। खेत में चार्लोट थॉमस को रसोई के आसपास ताक झांक करते हुए पाती है। वह अभी भी अपने पिता के बारे में चिंतित है, इसलिए वह कोई दवा ढूंढना चाहता है। और निकलो, चार्लोट उसे दवा देती है और वह उसे गले लगाकर धन्यवाद देता है और वापस आने का वादा करता है। अनजान कोई उन्हें सुन सकता है। थॉमस बाहर भागता है, लेकिन इससे पहले कि वह गेट तक पहुंच पाता, फार्म कर्मचारी उस पर चोरी का आरोप लगाते हुए अपनी बंदूक तान दी। हताश थॉमस ये समझाने की कोशिश करता है कि चार्लोट ने उसे ये दिया था, लेकिन वह आदमी उस पर विश्वास नहीं करता है। सभी कर्मचारी मिलकर थॉमस को खलिहान में ले जाते हैं, जहां वे उसे बांध देते हैं और यह छिपाने के लिए कि वे उसके साथ क्या करने वाले हैं, कुछ संगीत बजाते हैं। वे थॉमस के पैर पकड़े और एक आदमी उन्हें गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी क्षण उसके नीचे एक छेद दिखाई देता है और वह गिर जाता है। शॉट विफल हो जाता है। दूसरे आदमी उसे जांचने के लिए दौड़ते हैं, उसी समय एक प्राणी छेद से बाहर कूदता है। मुख्य घर में शोर सुनकर चार्लोट के माता पिता जाग गए। पिता जांच करने के लिए मोमबत्ती जलाते हैं, तभी कोई प्राणी कमरे में आकर हमला कर देता है। मोमबत्ती गिर जाती है और तुरंत आग लग जाती है, जबकि राक्षस पिता से मां की ओर कूदता है और उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। पिता उसे वापस खींचता है और मां अपनी बेटी को खोजने के लिए कमरे से बाहर भागती है, लेकिन इससे पहले कि वह बहुत दूर जा पाती, जीव उस पर कूद पड़ता है। राक्षस रूपांतरित होने के लिए कांपता है, फिर से और प्रहार करने से पहले महिला पर उल्टी करना शुरू कर देता है। अपने शयन कक्ष में चार्लोट दोनों की बातें सुनती है। उसके माता पिता की हत्या कर दी गई है। एक बार जब शोर बंद हो जाता है तो वह बाहर आती है और खून के निशान को देखकर भयभीत हो जाती है, जिसका वह तब तक पीछा करती है जब तक कि वह बाथरूम में अपनी मां के शरीर के साथ प्राणी को नहीं पाती है। खलिहान में लोग बिना किसी लाभ के प्राणियों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक का वे मारे जाने लगते हैं और जो लोग बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं उनका भी पीछा किया जाता है, क्योंकि और भी जीव आते रहते हैं। खलिहान में जल्द ही आग लग जाती है और थॉमस अपने हाथ छुड़ाने के लिए लकड़ी तोड़ते हुए जिस फर्नीचर से वह बंधा हुआ है उसे गिराने में कामयाब हो जाता है।
उसी समय एक प्राणी उसे ढूंढता है, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, चार्लोट द्वारा उसे मार गिराया जाता है। बाद में किशोर बाहर भाग जाते हैं और थॉमस घर को देखता है। आग चार्लोट बताती है कि उसके माता पिता चले गए हैं, इसलिए वे थॉमस के घर जाने के लिए सहमत हो गए। जोसेफ के पास वापस वह कुछ समय बिताने की उम्मीद में फर्नीचर का एक गुच्छा छेद में फेंक देता है। फिर वह अपने बेहोश पिता की जांच करता है और लड़ने के लिए तैयार होने से पहले उनके माथे को चूमता है। में छेद दरवाजा अचानक खुलता है, हालांकि वहां सिर्फ थॉमस और चार्लोट हैं। जोसेफ ने स्वीकार किया कि उसे थॉमस की मदद की जरूरत है, लेकिन अंततः पॉल के जागने से उनकी बातचीत बाधित हो गई। वह जल्दी से दवा लेता है और अपने बेटों से कहता है कि लड़ते रहो। जोसेफ अपनी योजना दूसरों के साथ साझा करता है और वे इकट्ठा होते हैं। सभी गैस के डिब्बे उन्हें खलिहान में मिल जाते हैं, जबकि रोक को उन्हें आने वाले खतरे के प्रति सचेत करने के लिए भौंकना जारी रखता है। समूह घर में एक पुराना फ्रिज भी ले जाता है। इसके बाद थॉमस और चार्लोट हर बची हुई खिड़की को मजबूत करना शुरू करते हैं, जबकि जोसेफ फर्नीचर का ढेर बनाता है और सब कुछ उसमें डाल देता है। उस पर गैस शीर्ष पर वह हर विस्फोटक वस्तु जो उसे मिल सकती थी और अपने पिता की सिगरेट में से एक भी जोड़ता है, जो धीरे धीरे जल रहा है। अचानक छेद को ढकने वाला ढेर एक साथ हिलने लगता है। एक प्राणी पॉल के साथ कमरे में चिमनी से नीचे आता है। छेद से एक और राक्षस बाहर आता है और जब वह एक दरवाजे को पार करता है तो थॉमस उस पर पीछे से चाकू मार देता है। प्राणी तुरंत वापस हमला करता है, लेकिन थॉमस ने अपना चाकू निकाला और उसके सिर में वार कर दिया, जिससे वास्तव में उसकी मौत हो गई। एक तीसरा चार्लोट के पीछे जाता है और वह तुरंत उसे मार गिराती है। फिर दोनों जोसेफ के साथ फिर से जुड़ने के लिए दौड़ते हैं और वे फ्रीजर को फिर से हिलाना शुरू कर देते हैं। तभी उनके पीछे का दरवाजा खुल जाता है, जिससे पता चलता है कि पॉल ऊपर है और खून से लथपथ, क्योंकि उसने चिमनी राक्षस को मार डाला था। पॉल चार्लोट की बंदूक लेता है और शुरू करता है नीचे के प्राणियों पर प्रहार करने के लिए फर्श पर गोली चलाना। हालांकि भीड़ बहुत बड़ी है और जल्द ही सामने आ जाती है। गलियारा उसकी ओर दौड़ रहा है। पॉल पहले किक मारता है, जिससे कुछ कंपन होता है और वजन सबसे अधिक होता है। जीव फर्श से होकर गिरते हैं। कुछ राक्षस अभी भी रुकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन किशोर पॉल को चोट पहुंचाने से पहले उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं, जो तीनों की टीम वर्क से प्रभावित है। बाद में तीनों किशोर और रोक को फ्रीजर की ओर भागे। उनका पीछा करने के बजाय पॉल दरवाजा बंद कर देता है और उनके लिए कुछ समय लेने के लिए रुक जाता है। समूह फ्रीजर के अंदर छिप जाता है, जबकि पॉल को वह दिन याद आता है जब उसने अपने बच्चों को कसकर पकड़ लिया था और उन्हें बताया था कि यह ठीक रहेगा। प्राणियों की एक नई भीड़ आ जाती है और पॉल उनका ध्यान तब तक भटकाता है जब तक कि फर्नीचर का ढेर अंततः फट नहीं जाता, जिससे पूरा घर ढह जाता है और आग लग जाती है। फ्रीजर घूमना शुरू कर देता है और कई मिनटों तक चलता रहता है। जब यह अंततः रुक जाता है तो किशोर बाहर आते हैं और मलबे में पॉल की तलाश करते हैं। तभी अचानक एक प्राणी सामने आ जाता है। थोप दिया समूह कार की ओर दौड़ता है और भाग जाता है, क्योंकि राक्षस आग में लिपटा हुआ उनका पीछा करता है। चार्लोट की गोलियां कुछ नहीं करती, इसलिए जब राक्षस काफी करीब आ जाता है तो वह अपनी बंदूक से उस पर वार करती है और उसे अलग कर देती है। कुछ मील बाद समूह कार रोकता है और तारों को देखता है, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि वे हमेशा रात में अंदर रहते थे। अगली सुबह समूह घर लौटता है और निर्णय लेता है कि वे उसी स्थान का पुनर्निर्माण नहीं करना चाहते हैं। जो भी सामान उन्हें मिल पाता उसे इकट्ठा करने के बाद वे अपने सभी प्रियजनों को दफना देते हैं और अंतिम अलविदा कहते हैं। बाद में तीन किशोर और रोक को घाटी के नीचे खेतों में एक नया घर खोजने की उम्मीद में कार में निकलते हैं।